हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं कि सीटेट का आखिर सिलेबस क्या रहेगा, ईवीएस को कैसे तैयार करना है, क्योंकि इस बार ईवीएस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे। साथ ही हम इसके लिए क्या पढ़ें, पहली बार में अगर हमें सीटेट क्लियर करना है तो कैसे करेंगे, और कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से लाखों लोग फेल होते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। देखिए, इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। आप चाहें तो केवल पेपर 1 भी दे सकते हैं या फिर पेपर 1 2 दोनों दे सकते हैं, और अगर आपका पेपर 1 क्लियर हो गया हो तो आप केवल पेपर 2 भी दे सकते हैं। देखिए, पेपर 1 में हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सीडीपी यानी बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र तथा मैथ्स, ईवीएस। लैंग्वेज 1 के अंतर्गत आप लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप चाहें वो भाषा रख सकते हैं। लैंग्वेज 2 के अंतर्गत भी आपको कोई एक भाषा रखना होता है, और इन पांचों विषयों से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए यह एग्जाम जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए, वहीं अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी सीडीपी, एसएसटी या मैथ साइंस आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको मैथ्स और साइंस का पेपर देना होगा, एसएसटी वाले एसएसटी का देंगे। और इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। इसमें भी आप जैसे पेपर 1 में मैंने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज का चयन आप लोग कर सकते हैं, वैसे ही इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में किसी भी भाषा का चयन आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अगर आप पहली बार सीटेट देने वाले हैं तो आपको दोनों ही पेपर का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि सीडीपी और लैंग्वेज 1 और 2 जो है ये सेम ही होता है, पेपर 1 की तरह ही। इसे क्लियर करना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीडीपी यानी बाल विकास के सिलेबस की बात करेंगे, यानी इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और वातावरण, सामाजिकरण की प्रक्रिया, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल केंद्रित और प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी जानना है। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि जो कि हार्वर्ड गार्डनर का दिया गया है, यह भी आपको जानना है। भाषा और चिंतन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से अगर बात की जाए तो विकास से, बाल विकास के सिद्धांत से, आनुवंशिकता, वातावरण से, सामाजिकरण से, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से कभी कभी तो 2 या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे है जेंडर या लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिक भिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना, प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान, बच्चों में सोचना और सीखना, संज्ञान तथा संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020। इसके अलावा इस बार निपुण भारत से भी प्रश्न देखने को मिले थे। तो ये जो है आपका सीडीपी का यानी बाल विकास का सिलेबस था। इसमें से इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, और इसमें भी आपसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, कहीं भी आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपकी समझ पर आधारित होते हैं, यानी आपने इन टॉपिक को कितने अच्छे से, कितनी गहराई से समझा है, पढ़ा है, जाना है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग मैथ्स यानी गणित की बात करें तो यह बहुत ही आसान पूछा जाता है, या यूं समझ लीजिए कि जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें सबसे आसान अगर मैथ्स कहीं पूछा जाता है तो वो सीटेट ही है। इसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, मापन प्रणाली, ज्यामिति एवं आकृतियां। अब ज्यामिति देखकर आप लोग घबरा नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं। अंक गणित पर आधारित समस्याएं और आंकड़ों का प्रबंधन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न, ध्यान रखेंगे, मैथ्स में 15 प्रश्न जो होता है वो कंटेंट से यानी इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, और 15 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ्स पेडागोजी के होते हैं, यानी शिक्षण के होते हैं। ये देखिए, यह जो है ये मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक है आपका गणित की प्रकृति, सेकंड है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये 8 ऐसे टॉपिक हैं जहां से मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे
ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के जो सिलेबस है, जो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, जंतु और पौधे, भोजन एवं पोषण, जल, आश्रय, यातायात और हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये 7 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैथ्स की तरह ही इसमें भी ईवीएस में भी 2 सेक्शन होता है। एक तो हो गया आपका कंटेंट का और दूसरा है ईवीएस पेडागोजी का। पेडागोजी के भी 15 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें पहला है अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र, ईवीएस शिक्षण के तरीके, गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री यानी जो टीएलएम होता है वो, ईवीएस शिक्षण में समस्याएं। ये जो टॉपिक हैं वे सभी ईवीएस पेडागोजी के टॉपिक हैं और इन 7 टॉपिक से ही आपको 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। टोटल 30 प्रश्न हो गए ईवीएस के। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो इसमें से आपने किसी भी भाषा का चयन किया है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी हो। इसमें 15 प्रश्न जो होता है उसमें पैसेज और पोएम यानी गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं 15 प्रश्न। अब इसमें से भी बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम इसके लिए ग्रामर पढ़ें नहीं पढ़ें। काफ़ी लोग ग्रामर पढ़ भी रहे होते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपसे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामर से यानी व्याकरण से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, गद्यांश में यानी पैसेज में या फिर पोएम से अगर जो दिया गया होता है वहीं से उठाकर उसी से संबंधित 1-2 व्याकरणीय क्वेश्चन वहां पर देखने को हमें मिलता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ग्रामर का अध्ययन करना बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बाकी विषयों की तरह ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यानी लैंग्वेज 1 और 2 में 15 नंबर का आपका पेडागोजी का सेक्शन होता है। 15 नंबर में आपका पैसेज और पोएम पूछा जाता है और 15 नंबर जो है वो पेडागोजी का होता है, चाहे आप लैंग्वेज 1 का पेपर दे रहे हो या फिर लैंग्वेज 2 का। देखिए, पहला टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अगला टॉपिक है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स, भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण। तो फ्रेंड्स, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस था। पेपर 2 में एक और चीज बच जाता है आपका, वो साइंस और मैथ्स का या फिर एसएसटी का जो हम कहें 60 नंबर का जो होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल एनसीईआरटी 6 से 8 तक की जितनी भी किताबें हैं आपको पढ़ना है अपने सब्जेक्ट का। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो आप मैथ साइंस की किताबों को पढ़ेंगे। अगर आपका एसएसटी है तो आप एसएसटी के, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप यकीन नहीं करेंगे, पेपर 2 जिसे कि काफ़ी टफ माना जाता है उसमें आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स आएगा अगर आप केवल एनसीईआरटी को क्लियर कर लेते हैं, उसे कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए कि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको सोचना ना पड़े। फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है कि पहली बार में आखिर हम सीटेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या कुछ करना होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस को अभी हमने देखा, इस सिलेबस को आप पहले नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। अच्छे से कवर करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनकी परिभाषाओं को रटते रहें। जैसे विकास का सिद्धांत हो गया, अब किस मनोवैज्ञानिक ने विकास की क्या परिभाषाएं दी हैं, उसे नहीं रटना है। वहां से प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। ना कि यह करना है कि अगर बुद्धि का सिद्धांत है तो हम केवल बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, यह नहीं है, ये नहीं करना है। आपको उसके बाद पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है कि आखिर किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या कुछ पूछा जा रहा है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है सीटेट क्लियर करने में, सबसे ज्यादा रोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होता है। अगर आप प्रत्येक शिफ्ट का जो
जितनी बार भी अभी तक एग्जाम हुआ है सीटेट का, अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे सीटेट को। ये नहीं है कि बस 90 मार्क्स ही आएगा, उससे काफ़ी अच्छा आप ला सकते हैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोहलबर्ग हो गया, ले वाइगोत्स्की को देखा जाए, साथ ही जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ अभी तक सीटेट का जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ले वाइगोत्स्की से पूछा ही जाना है। साथ ही ईवीएस में बात करें तो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अभी एक और प्रश्न हमने इसमें इंक्लूड किया था कि ईवीएस के लिए क्या पढ़ें। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं ये बोलूँगी, पहले तक तो यही था कि ईवीएस का जो प्रश्न था वो केवल एनसीईआरटी यानी 1 to 5 तक जो भी ईवीएस का बुक चलता है, 1 to 5 नहीं, सॉरी, ये तो दूसरी कक्षा से ही इसको दिया गया है मान्यता, तो वहाँ से जो भी ईवीएस का बुक था उसे तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ईवीएस में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जिसका शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर कर लें। साथ ही अगर हम लोग सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रश्न कुछ गिने चुने टॉपिक से ही पूछे जाते हैं और वो भी बहुत आसान होते हैं। अगर आप एक महीने भी इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आप 30 में 30 प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब आपको सीटेट के लिए अभी से ही लग जाना चाहिए। और क्या करना होगा, सबसे पहले आप सीडीपी पे फोकस करें। देखिए, सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र से अगर हम शिक्षण की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप केवल सीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। कैसे? अब आप सोच रहे हो कैसे, क्योंकि सीडीपी में तो 30 ही प्रश्न होते हैं। नहीं, मैथ्स का जो हिस्सा है इसमें 15 प्रश्न ही कंटेंट से पूछे जाते हैं। बाकी के 15 प्रश्न जो हैं वो पैडागोजी से पूछा जाता है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, सीडीपी पर ही होता है। ईवीएस पैडागोजी में भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज 1 में भी अगर आपका हिंदी है तो हिंदी पैडागोजी से, इंग्लिश है तो इंग्लिश पैडागोजी से क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का इंग्लिश पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, जो भी आपका लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है वहां से पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना स्कोरिंग है ये। इसे अच्छे से कवर करें। ईवीएस में एनसीईआरटी प्लस में स्टैटिक जीके को देखना जरूरी है। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो एसएसटी और मैथ्स के लिए आपको केवल और केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और किस वजह से लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हैं, यानी आपने सिलेबस निकाल लिया लेकिन आपको यह नहीं पता है कि हमें क्या कुछ पढ़ना है, कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। आप केवल रट्टा मार रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है तो फिर आपका कभी क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने टॉपिक को भी पढ़ा है, पीवाईक्यू को भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वो सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में एबिलिटी नहीं है कि आप इसे क्लियर नहीं कर सको। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी इतना ज़्यादा उनके अंदर फियर होता है कि उनका तबीयत खराब हो जाता है एग्जाम टाइम में ही। तो ऐसे में भी लोगों का पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो खैर, इन सब चीज़ों का दोष देना बंद करें। अगर आपका नहीं हो पाया है तो भी ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से ट्राई करें और अच्छे से पढ़िए बाबू, क्योंकि अगर आपका क्लियर नहीं होता है, आप अगर केवल टाइम पास करते हैं तो इससे किसी दूसरे का लॉस नहीं होगा, इससे आप लोगों का ही लॉस होगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि एक बार में ही हम इसे क्लियर करें। दोबारा हम सीटेट का पेपर नहीं देंगे। कुछ इस तरह के जुनून के साथ आपको पढ़ना होगा। ये नहीं है कि चलो देख लेते हैं, ऐसे अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है वो डे बाय डे जो क्या हो रहा है वो टफ ही होते जा रहा है, ये नहीं है कि वो आसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बार हमने जितना भी सिलेबस था उसके लिए हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस बारे में चर्चा की। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप पीवाईक्यू को एकदम अच्छे से कर लेते हैं ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।